हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर को ही हमें कंटिन्यू करना है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यहाँ पे लिमिट्स के क्वेश्चंस काफी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमने किया था प्रीवियस सेशन, और कुछ देखिए डेरिवेटिव कुछ चीजों के कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ पे निकाल के ऑलरेडी दे दिए गए। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कुछ, उनके अगर डेरिवेटिव निकालने हैं तो आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट पता होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी आपको यहाँ पे बताया गया है, जिसको कैसे यूज करते हैं हम एक क्वेश्चन के यहाँ पे समझने की कोशिश की। और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकें। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। देखिए कुछ यहाँ पे ये भी हैं ये फॉर्मूले डेरिवेटिव निकालने के, कैसे निकालते हैं एक बार इसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए क्या है, डी बाई डी एक्स है ना, एफ एक्स और जी एक्स, अब दो फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव निकालना है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। डेरिवेटिव निकाल सकते हैं प्लस या माइनस इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐसे उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप, इस प्रकार से लिख सकते हैं फंक्शन। और दो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो इस तरह। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव of 99x at x equals to 100 नोट कर लें। और ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे साथ में, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखिए लेट एफ एक्स यानी फंक्शन मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है 99x, क्या है 99x। अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसके डेरिवेटिव को, एफ डैश एक्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 99x। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव है ना, तो 99 तो एज इट इज, इनटू एक्स की पावर क्या है 1 है तो 1 कर देंगे, इनटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, इस तरह से होगा। यही फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या था फॉर्मूला। अगर आपको भाई डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर एन का, तो क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। यही होता है, ये चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करके देखी है बच्चों। क्या आ जाएगा 99 इंटू 1 99 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 99 इंटू 1 दैट इज 99। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ गया 99 आ गया। अब तो बहुत सिंपल है, एट एक्स इज इक्वल टू 100, एफ डैश 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 99, है ना। एक्स तो है ही नहीं, एक्स की वैल्यू 100 कहाँ पे रखेंगे, तो 99 आपका पे आंसर होगा। इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये आपको डेरिवेटिव निकालना था, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया कि कौन से प्रिंसिपल से, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर आप भाई डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, आपका सेम ही आंसर आएगा। पहले इसको नोट कर, ठीक है। सबने नोट कर लिया है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच।
ठीक है, यही है। अब आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है, जो एफ एक्स है, ठीक है, वो है 99x, यही है। तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच है तो सिर्फ इसको समझिए। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, बट आप कंफ्यूज ना हो जाएं तो पहले मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एफ एक्स प्लस एच है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या कर देंगे ऐड आप, 99x प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, वहां पे एक्स प्लस एच कर देना है आपको, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 99x प्लस एच माइनस 99, एफ एक्स क्या था 99x, हाँ? तो आप लिख लेंगे 99x अपॉन एच आ गया। चलिए आगे करते हैं इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये है 99x प्लस एच, ब्रैकेट ओपन करेंगे 99x प्लस 99h माइनस 99x, यहां तक ठीक है। ये प्लस 99x, ये माइनस 99x, आप कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, और क्या बच गया आपके पास, ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 99h बटे h, इस h से ये h भी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया बच्चों, है ना। तो अब क्या बच गया यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 9, ये क्या हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, x तो है नहीं, यहाँ पे 99 आ जाएगा। तो यानी f डैश x इज इक्वल टू 99 एट x इज इक्वल टू 0, f डैश 100, 0 नहीं 100 होगा, है ना। आंसर आया कि नहीं, ये आपका पाए फर्स्ट प्रिंसिपल, नोट कर लेंगे, दोनों ही तरीके आपको आते हैं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ अगर डाउट लगता है तो आप पूछ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0, आई थिंक 0 ये, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कर लिया होगा ये तो आपने। देखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या है, फंक्शन एक्स मान लिया। तो अब मुझे बताइए, अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे किसका, एफ एक्स का, तो क्या लिख सकते हैं, इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये डी, फंक्शन तो आपका एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव निकालिए। चलो बिकॉज मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, ये है। तो आप यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है 1 है, तो 1 आगे लिख देंगे, एक्स इंटू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, तो 1 तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 0, है ना, 1 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1, एक्स की पावर 0 तो 1 होता है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर एट एक्स इज इक्वल टू 1 करके देखेंगे तो एफ डैश 1 कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, होता तो भी 1 ही रहता। नोट कर लेंगे बच्चों, है ना। ये सिमिलरली आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, नोट करेंगे, और फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको होमवर्क में करके देखेंगे। चलिए अगला सवाल नोट करेंगे अब, ठीक है, क्वेश्चन 4, फाइंड द
डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसका? फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, x की पावर 3 माइनस 27। ठीक है, तो इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। चलिए नोट करेंगे और चलिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ, लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27 को fx मान यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश है ना, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या है, f x प्लस h प्लस एफ एक्स बाय h। आई थिंक ये माइनस होगा, है ना, माइनस। तो जो हमारा फर्स्ट माइनस एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे ये लिख दिया है, बट इसको अप्लाई कैसे करना है अलग से मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए एफ एक्स यहाँ पे क्या है ये बताइए मुझे। एफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 27 है। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो क्या करना है आपको, जहां पे भी x दिखता है वहां पे x की जगह आप x प्लस एच रख देंगे, यही तो बताया है, सही है या गलत? अब मुझे बताइए कि अगर a प्लस बी क्यूब है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पिछली क्लासेस में आपने सीखा है बच्चों, क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो आता है फॉर्मूला। बस अगर इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर। ठीक है, माइनस 27 भी है ना, तो कैसे लिख सकते, माइनस 27, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज लिखनी है आपको, लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 27, तो आप लिखेंगे x प्लस एच क्यूब माइनस, ठीक है, एंड माइनस क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए ये क्या है, ये आपका फंक्शन है। एक बार मैंने जो एफ एक्स है, तो जहां पे आपका x प्लस एच आया, ठीक है, तो x प्लस एच आया तो x लिख दिया, बाकी ये 27 मैंने तरह से इसको लिख दिया। ये किसकी जगह आया है, ये इसकी जगह आया है बच्चों, ये वाली टर्म है ना, यानी ये वाली टर्म इसकी जगह आई है, मैंने एज इट इज ये वाली टर्म लिख दी। फिर एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 27, ये तो चाहिए लिखना ही है हमें। डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ डाउट अगर लगता है पूछ लीजिए बच्चों। डिनोमिनेटर में आपके h है, क्या है, लिख देंगे। आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, इसको ओपन करा हमने, क्या आया था, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर माइनस 27, यही था। अब देखिए एक काम और करें हम, यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब आ गया और प्लस 27 आ, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली मैंने ब्रैकेट ओपन किया है।
अब देखिए ये प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट गया है ना, माइनस 27 से ये प्लस 27 कट गया, ये बच गया है ना। क्या बच गया आपके पास, इसको मैं इरेज कर दूं। अब बताओ मुझे क्या बच गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 एच क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो यहां से मैं h कॉमन निकाल लूंगा। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल लिया, एच स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, तो कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई सर ने यहाँ पे कॉमन क्यों निकाला, डायरेक्ट एच की वैल्यू क्यों नहीं रख दी। तो अगर हम डायरेक्ट एच की वैल्यू रख देंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर सभी टर्म्स में एच है, यानी 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, है ना। जब हम हमारी लिमिट 0/0 फॉर्म में आ जाती है क्या होता है, तो बच्चों हम उसको मॉडिफाई करते हैं फंक्शन। तो इसीलिए मैंने यहाँ से एच कॉमन निकाल लिया इस चीज को अवॉइड करने के लिए। अब ये एच से एच कट गया, क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच गया एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh। ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिमिट लगाते हैं तो क्या होता है, ये आ गया 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, ये तो 0 है ही, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 तो 0 ही होता है। तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 3x स्क्वायर। नोट कर लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बोला गया था, देख रहे हो थोड़ा लेंदी होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन आंसर आपका आता है। अगर अब डायरेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट करना है मतलब f डैश x, है ना, तो कैसे करेंगे। आपका fx कितना है यहाँ पे, fx है एक्स क्यूब माइनस 27 है ना। तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए d/dx हम कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 27। तो क्या बताया था, दो फंक्शन पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d/dx एक्स क्यूब माइनस d/dx और 27, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए, कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका, कांस्टेंट का। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो d/dx इसका कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 3x 3 माइनस 1 माइनस ये 0 हो गया पूरा, 3x स्क्वायर आ गया, ये f डैश x 3x स्क्वायर डायरेक्ट मेथड, है ना। तो ये छोटा होता है, ये आ जाता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपका थोड़ा बड़ा मेथड। तो इन्हीं को आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आपको आ गया है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।